भगवान ही होते हैं, वो तो उन्हें तो पहले ही मालूम पड़ गई होगी अच्छा, कि मैं यहाँ घटना होने वाली है, के किनारे हट जाओ, तो बाबा को पहले ही कह देना चाहिए जी तो वो भगवान कहाँ है, वो ढोंगी बाबा है क्या? जी 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 इस तरीके से नाटक किया है उन्होंने खामे खागा कि मेरे धूल की मिट्टी ले जाओ, कि मेरे यहाँ का जल ले जाओ। इन जलों से अगर सही हो रहे होते तो डॉक्टर की क्या जरूरत थी? जी जी तो डॉक्टर सब समाप्त हो जाएंगे। बाबा ने ये ढोंगी बाबा हैं, ये तो सभी बाबा हथगान में ख्याल में जी सब पैसा के उसमें चक्कर में है और अपना नाम कमाने के लिए जी। साकार विश्वहरी बाबा के सत्संग में जिस तरह से मौत ने तांडव मचाया, जिस तरह से मौत ने खेल खेला है, ऐसे में तमाम ऐसे परिवार हैं जिनकी उम्मीदें, जिनकी आस सब कुछ समाप्त हो गई है। क्योंकि बता रहे हैं कि कुछ ऐसे युवा थे, जो कुछ ऐसे लड़के थे जो परिवार की जिम्मेदारी संभालते रहे होंगे, जो परिवार जिनके भरोसे रहा होगा, अगर वो भी चले गए, उनकी भी मौत हो गई, तो आप ये समझ सकते हैं कि उन परिवारों में क्या स्थिति होगी। तमाम ऐसे हाथरस से लेकर अलीगढ़ तक, एटा तक, तमाम ऐसे जगहों पर हर लोग गमगीन हैं, हर लोग दुखी हैं, और उनके दुख का कारण मूल यही है कि आखिर ऐसे समय पे बाबा भागे क्यों। अगर वो सर्वशक्तिमान होते, जो मानवता का पाठ पढ़ाते रहें, जो कहते रहें कि मानवता सबसे बड़ी सेवा है, मानवता से बड़ी कोई सेवा नहीं है, तो सभी यही सवाल कर रहे हैं कि मानवता को तार तार करते हुए साकार विश्वहरी उर्फ भोले बाबा वहाँ से नदारद क्यों हुए। तो बहुत सारे लोग हैं जिन परिवारों में गमी हुई है, जिन परिवारों में कोई ना कोई सदस्य गया है, वहाँ आप देख सकते हैं कि उनके चेहरे मायूस हैं। अलीगढ़ में एक ऐसे ही परिवार थे, मिलते हैं, जो साकार विश्वहरी बाबा के सत्संग में गई थी माताजी, और फिर वो लौटकर नहीं आई। जी, हमारे यहाँ पर कहा गया है, हमारी संस्कृति में कहा गया है कि माता पिता से बड़ा भगवान कोई नहीं है। अगर माता पिता की ही सेवा कर ले तो सारे तीर्थों की सेवा हो जाती है। जी, क्या नाम है आपका? अजय कुमार। जी जी जी। अगर भगवान ही होते वो तो उन्हें तो पहले ही मालूम पड़ गई होगी अच्छा, कि मैं यहाँ घटना होने वाली है, के किनारे हट जाओ, तो बाबा को पहले ही कह देना चाहिए जी तो वो भगवान कहाँ है, वो ढोंगी बाबा है क्या? जी जी जी। इस तरीके से नाटक किया है उन्होंने खामे खागा कि मेरे धूल की मिट्टी ले जाओ, कि मेरे यहाँ का जल ले जाओ। इन जलों से अगर सही हो रहे होते तो डॉक्टर की क्या जरूरत थी? जी जी। तो डॉक्टर सब समाप्त हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। इन जल से सही हो रहे हैं, बीमारी दूर हो रही है। जी, तो ये तो ढोंग है जी। ये बाबा क्या एक ढोंग बना रखा उन्होंने। हाँ। और कुछ एक बाबा जी बार बार ये कहते थे कि मानवता सबसे बड़ी है, सेवा सबसे बड़ी है, लेकिन जब बाबा को अवसर आया सेवा का, मदद का, कहा तो वो फिर नदारद तो बाबा भाग गए। उस समय अगर बाबा लौट के आ जाते, लौट के आके जो प्रशासन ने काम किया है वो काम वो करते, उनके साथ कम से कम 100-200 आदमी रहते हैं, वो उनकी टीम करती, तो आज बाबा को हम भाई बा कहते हैं, बहुत बढ़िया कहते हैं, बाबा बहुत बढ़िया आदमी है। लेकिन वो प्रशासन ने काम किया, वो काम छोड़कर भाग गए, पब्लिक को छोड़कर। पब्लिक को क्या है, पब्लिक को बेवकूफ बनाना कुछ नहीं है। जी जी जी, बस यही है। जी, बाबू जी क्या नाम है? किशन लाल किशन लाल जी। जी, जैसे हमारे यहाँ की संस्कृति है कि कोई आता जाता भी हो तो गर्मी में अगर अपरिचित भी है तो उसे एक गिलास पानी के लिए पूछ लेते हैं, उसे बिठा देते हैं, है ना, अपरिचित को भी। लेकिन बाबा के सामने उनके सारे भक्त, उनके बच्चे थे, परिवार थे, लेकिन बाबा उसके बाद भी छोड़कर उन्हें भाग गए। ये तो बाबा की कमी है। जी, बाबा ने ये ढोंगी बाबा हैं, ये तो सभी बाबा हथगान में ख्याल में जी, सब पैसा के उसमें चक्कर में है। और अपना नाम कमाने के लिए। जी, मानवता की सेवा से कोई नहीं है उनका लेना देना। वो कहते हैं हम एक भी रुपए नहीं लेते, कोई चढ़ावा नहीं लेते, लेकिन बड़े बड़े आश्रम बहुत हैं उनके। आश्रम जो है बड़े बड़े लोग देते हैं, उन्हें इकट्ठा देते हैं, 1-2 रुपया से क्या होगा उनका। जी भाई जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं वो आ रहे हैं उनके उस, जी जी जी, उनको चूतिया बनाते हैं। अच्छा, पब्लिक को, आम पब्लिक से कहते हैं कि हम 1 रुपया नहीं लेते हैं, लेकिन बड़े बड़े पूंजीपति और बड़े बड़े लोग लगे रहते हैं। अब ये हमें तो मालूम नहीं है लेते हैं या नहीं लेते हैं, ना हम मानते हैं। जी जी जी। तो ऐसा बता रहे हैं कि जैसे ये पब्लिक से भले ही ना ले, पब्लिक से उनका कुछ ना रहे, आम पब्लिक से, लेकिन बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े धनाढ्य जो है वो बाबा को कुछ ना कुछ दे जाते हैं। जी, बाबू जी क्या नाम है? जी, तो आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है, क्योंकि उनके परिवार में जब कोई चला जाता है और ऐसे हादसे में चला जाता है तो फिर आप समझ सकते हैं कि परिवार टूट जाता है, परिवार के लोगों को बोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये गली जो थी, कभी जहाँ पर लोगों का आना जाना था,
और माताजी से दो शब्द उठकर बैठकर बोलते थे, बातचीत करते थे, उन लोगों के लिए भी अब बड़ा मुश्किल है कि यहाँ आएंगे, माताजी बैठी नहीं रहेंगी, उनसे बातचीत नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा कष्ट है। यहाँ से भी देखेंगे, ये जो क्षेत्र है, इलाका है, यहाँ से भी बड़ी संख्या में बहुत ज़्यादा लोग साकार विश्वहरि से जुड़े हुए थे, लेकिन अब जो है वो हटते हुए नजर आ रहे हैं। एक बात बाबा जी ने ये बोली है, अभी प्रकट हुए हैं मीडिया के सामने, उन्होंने कहा है कि ये कोई हादसा है, ये किसी ने कराया है। बाबा साकार हरि विश्व बाबा अब ये तो बाबा कह रहे हैं या हादसा है, क्या राजनीति इसमें चलेगी। अब जी जी हर पार्टी अपने अपने हिसाब से देखेगी और उसमें क्या है कि हम राजनीति चलाएंगे और राजनीति पे है ही क्या। हाँ, नहीं, बाबा कह रहे हैं कि हम पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं, पूरे संसार को हम चलाते हैं, सारी दुनिया उनके अनुसार चलती है, तो उस हादसे को बाबा नहीं जान पाए। नहीं, बाबा अगर ऐसे बात है तो बाबा को तो पहले मालूम पड़ गया, बताया ना पहले ही आपको मैंने, पहले मालूम पड़ गई होगी। अगर बाबा ब्रह्मांड चला रहे हैं तो बाबा को तो घंटे 2 घंटे पहले मालूम पड़ गई होगी यहाँ पहले आने वाला है, तो पब्लिक को हटाना चाहिए वहां से। लेकिन मीडिया के सामने एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा कि मुझे पहले आभास हो गया था, मुझे लग रहा था। बाबा क्यों कहने लगे इस बात को? इस बात को कहेंगे तो फिर पब्लिक के बुरे नहीं बनेंगे पब्लिक के वो। जी जी जी। इसलिए बाबा जो किया वो सही किया बाबा ने, और जो नहीं कहेंगे वो सही है, बाबा जाना है वो काम जाना है। जी ये तो अब प्रशासन देखेगा और बाबा देखेंगे। जी। हमारे साथ जो हो गया वो हो गया। जी, को क्या लगता है कि ऐसे सत्संग में इतनी भीड़ में माताओं को, बुजुर्गों को जाना चाहिए क्या? नहीं जाना तो मतलब अभी उनको विश्वास है, आदमियों को और लेडीजों को, बहनों को, वो उनको पूछती हैं। अच्छा। और उनका सम्मान भी करती हैं। हाँ। उनके भरोसे से हाँ। जी जी जी। अपना ये चाहते हैं सुख शांति रहे, जो अच्छी बातें बताते हैं वो लोग। अच्छा। तो ये हादसा कैसे हुआ ये अभी मालूम नहीं पड़ रहा। अच्छा। नहीं तो घर में, परिवार में जो लोग जिंदा हैं उनकी तमाम सेवा नहीं करेंगी, उनकी चिंता नहीं करेंगी, लेकिन बाबा के हाँ सत्संग में जाएंगी। सत्संग में नहीं जाना चाहिए ऐसा। अपने घर में ही माँ बाप हैं पूजने के लिए, तो भगवान तस्वीर अपने घर में भी लगी हुई है जी, तो उनको पूजना चाहिए। जी जी। ये पब्लिक जो बेकार है, पब्लिक चूतिया बनाने का ढोंग है। मतलब एक भेड़ बकरी की तरह चल पड़ती है। हाँ। यहाँ वो भी नहीं देखती कि कहीं घटना हो सकती है। हो सकती है, नहीं जाना चाहिए। जी जी जी। तो सभी का अमूमन यही कहना है कि अपने घर में अपने माता पिता का पूजन करिए, अपने घर में अपने बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करिए, उनकी देखभाल करिए। सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी आपकी तपस्या यही होगी। आप अगर इस तरह के इस सत्संग में ऐसे जाते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं तो फिर पूरा का पूरा परिवार जो है उसे सफर करना पड़ता है, उसे कष्ट झेलना पड़ता है। तो आप सभी से अपील है संवाद टीवी की कि ऐसे कार्यक्रमों में, ऐसे आयोजनों से कम बचे, जहां पर लाखों की संख्या में भीड़ जा रही है और जहां पर बचने की ना उम्मीद है कि अगर कोई भगदड़ मच जाती है, अगर कोई हादसा होता है तो 1000-1500 भी लोग समाप्त हो जाएं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप सब भी सतर्क रहिए, आप सब भी सुरक्षित रहिए और ऐसे आयोजनों से कम बचिए।